तो WWE स्मैकडाउन की पूरी हाइलाइट्स के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज़ में। तो शो की शुरुआत करते हैं निक ऑल्डिस और वो यहाँ पर बुलाते हैं रैंडी ऑर्टन को। रैंडी ऑर्टन उधर आते हैं, फिर उसके बाद सीधा ही रैंडी ऑर्टन यहाँ पर बात करते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे को तेरी आंखों में दिखाई दे रहा है कि तूने बहुत ही ज़्यादा पर्सनली ले लिया लास्ट वीक जब मैंने तेरे को आरक्यू लगाया था। फिर वो बोलते हैं कि ये मत भूल कि तुझे ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ये आरक्यू आने वाला है, क्योंकि मैंने तेरे को पहले भी लगा रखा है आरक्यू। और बाकी फिर वो ये भी बताते हैं कि कैसे मैंने जो फाइन हो वैसे ही डबल भर रखा है और मैंने 2 आरक्यू के लिए पहले ही फाइन भर दिया था। 1 साल या उससे पहले मैंने पहले ही आरक्यू मार के तुझे बोल दिया था कि एक और के लिए मैंने ये पहले ही ऑलरेडी एक्स्ट्रा में पे कर दिया है। तो अब शायद ये सारी चीज़ें फाइन होनी चाहिए और सारी चीज़ें सेटल होनी चाहिए। और रीज़न यहाँ पर मैं तेरे से बात करने के लिए आया हूँ ये है क्योंकि मेरे को रेसलमेनिया 41 में अपना मैच चाहिए, क्योंकि जो रेसलमेनिया मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेरा 28th रेसलमेनिया है। फिर क्राउड इस बात पर तो चीयर करेगा ही। फिर वो बोलते हैं कि कैसे मेरे को तुम्हें से मैच चाहिए और तुम्हें मैच देना चाहिए। मैं तो वेगस के अंदर अच्छे से गियर अप रहूँगा, मैं अपने अटायर में रहूँगा और मैं रेडी रहूँगा मैच के लिए। मेरे को नहीं पता तू कैसे देगा, पर मेरे को मैच वहाँ पर चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि कैसे ये कुछ भी हो सकता है, तू कुछ भी कर, तू चाहे एक रात के लिए अपना सूट खो दे और तू खुद यहाँ पर गियर अप कर ले और मेरे साथ रेसल करे। और इस बात पे क्राउड ने चीयर किया है। सोचिए यहाँ पर निक ऑल्डिस, आपको पता हो ना हो तो वो TNA में पहले भी रेसलर रह चुके हैं और बहुत ही पुराने रेसलर हैं और आपको ये सारी बातें पता ही होंगी वैसे तो। फिर उसके बाद रैंडी ऑर्टन बताते हैं कि कैसे उनके लिए मैच है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर निक ऑल्डिस बोलते हैं कि कैसे ये जो चीज़ें पैसे के लिए नहीं है, यहाँ पर मेरे को तेरी रिस्पेक्ट चाहिए। यहाँ निक ऑल्डिस सीधा सीधा यहाँ पर बोलते हैं कि कैसे ये जो चीज़ें हैं पैसों के लिए नहीं है। और यहाँ पर जो क्राउड है RKO के चैंट्स लगा रहा होता है बहुत ही तेज तेज। और यहाँ पर निक ऑल्डिस ने सीधा बता दिया कि कैसे उनके लिए ये मनी के लिए नहीं है, जो बिजनेस है बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है और मैं बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट हूँ, बहुत ही खुश हूँ कि मैं ऐसी जगह पे अभी यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ। और वो बोलते हैं कि कैसे मैंने 20 साल यहाँ पर अपने जो ऐसे वो घिसे हैं और तब जाके मैं इस कंपनी के अंदर आया हूँ। मेरे को बस एक ही चीज़ चाहिए, वो है तुम्हारी रिस्पेक्ट। और ऐसा करके निक ऑल्डिस ने रैंडी ऑर्टन को बताया कि ये सारी चीज़ें मनी के लिए नहीं है, ये सारी चीज़ें रिस्पेक्ट के लिए है। ऐसा करके निक ऑल्डिस का कहना होता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि कैसे यहाँ पर जो रैंडी ऑर्टन बताते हैं कि जो तूने यहाँ बात की है ये एकदम फनी है, क्योंकि मेरी जो रिस्पेक्ट है तेरे लिए वो बहुत पहले ही गेन हो चुकी थी, पहले से ही मैं तेरी रिस्पेक्ट करते आ रहा हूँ बहुत पहले से। और फिर उसके बाद बताते हैं, अगर यहाँ से सुनिएगा, वो बोलते हैं मिकी जेम्स के बारे में। मिकी जेम्स आपको याद होगी, जो कि बहुत ही पुराने रेसलर है, लेजेंड है वुमेंस में, और वो अभी TNA में। और ये बात तो है कि वो निक ऑल्डिस की पत्नी है, ये बात भी है। अगर आपको ना पता तो मैं बता दूं, बोलते हैं कि मैं मिकी जेम्स के साथ जो करने वाला हूँ वो तू नहीं देख पाएगा अगर तूने मेरे को रेसलमेनिया 41 में मैच नहीं दिया तो। और इतनी देर में फिर हमें यहाँ पर देखने मिलता है कि जो सोलो सिका उनका थीम सॉन्ग हिट होता है, वो आते हैं, बोलते हैं कि रैंडी ऑर्टन ने रोना धोना बनकर, ये कुछ नहीं मिलने वाला तेरे को, तेरा खत्म हो चुका है सब कुछ। और बाकी रेसलमेनिया 41 की बात रही तो हमारा समॉन वेयरवुल्फ यहाँ जेकब फाटू टाइटल जीतेगा और घर बैठा रह जाएगा LA नाइट, जैसे कि तू अभी बैठने वाला है, क्योंकि तेरे को मैच नहीं मिलने वाला है। फिर रैंडी ऑर्टन बहुत गुस्से में आते हैं, तुम दोनों, मतलब वो बोलते हैं सोलो सिको को कि कैसे बहुत ही ज़्यादा तुम दोनों में गट्स है कि तुम दोनों इधर आए हो। एक तो सोलो सिको का नाम लेते हैं, दूसरा बोलते हैं ये या नाम करके वो टामा टोंका को बोल देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखने मिलता है रैंडी ऑर्टन बहुत गुस्से में होते हैं और फिर उसके बाद बहुत ही बुरी तरीके से दोनों को छेड़ देते हैं और बोलते हैं कि रिंग में आ जाओ, मैं अभी के अभी तुम दोनों को धोऊंगा और तुम बताऊंगा पूरे वर्ल्ड को कि कैसे 2 समॉन्स को धोया जाता है। फिर यहाँ पर देखने मिलता है जब रैंडी ऑर्टन मार ही रहे होते हैं तो यहाँ दोनों नंबर गेम सुलते पड़ ही जाते हैं, वो तो पता ही था, यहाँ पिट जाएंगे रैंडी ऑर्टन। पर उतनी देर में हमें LA नाइट आते हुए दिखते हैं, वो सेव करते हैं रैंडी ऑर्टन को। और उसके बाद यहाँ पर देखने मिलता है LA नाइट बोलते हैं You 2 वर्सेस us 2, और ये मेन इवेंट के लिए यहीं से सेटल हो जाता है स्मैकडाउन के लिए, और यहाँ पर ये सेगमेंट खत्म होता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर वुमेन्स गॉन्गलेट मैच देखने मिलता है। लिव मॉर्गन और राकेल रोड्रिगेज को फेस करेंगे, जो जीतेंगे यहाँ रेसलमेनिया के अंदर वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए। और यहाँ हमें मैच है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया देखने मिला, और जो मैच के अंदर बहुत ही बड़े बड़े स्पॉट्स हमें यहाँ पर देखने मिलते हैं, बहुत ही बड़े बड़े मूव्स हमें यहाँ देखने मिलते हैं। जो पूरा गॉन्गलेट मैच है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और लंबा मैच भी था। और हमें यहाँ पर बहुत ही बड़े मैच देखने के बाद ये देखने मिलता है कि कैसे यहाँ जो लिव मॉर्गन और राकेल रोड्रिगेज जो बाहर बैठी रहती है यहाँ मैच के दौरान पूरे टाइम इधर ही रहती है, मतलब वो अनाउंस टेबल पर बैठी रहते हैं, वो सबको चिढ़ा रही होती है जब भी यहाँ पर कोई पीट रहा होता है, क्योंकि ये दोनों को वही काम है, वैसा ही कैरेक्टर है। फिर उसके बाद ये जो गॉन्गलेट मैच में ज़्यादा कुछ इतना खास देखने नहीं मिला। मैच इतना था कि जो मैच है वो अच्छा ठीक ठाक था, इतना बढ़िया नहीं कहेंगे, और लंबा भी था, हमें बहुत लंबा मैच ये देखने मिला था, पर गॉन्गलेट मैच होते ही लंबे हैं। और फिर हमें यहाँ पर एंडिंग में ये देखने मिलता है कि कैसे जो स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी यहाँ पर बेली के साथ साथ उनकी टैग टीम पार्टनर लायरा वल्कैरियन है, जो कि हमारी IC वुमेन्स चैंपियन है, उनको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म किया। दोनों ने मिलकर बहुत ही एंड तक टिके। यहाँ पर लायरा वल्कैरियन और बेली ने बहुत ही अच्छा यहाँ पर टैग टीम के साथ, मतलब एज अ टैग टीम बहुत ही बढ़िया वर्क किया और दोनों एंडिंग तक टिके पूरे गॉन्गलेट मैच के अंदर। और पूरा आयरन सर्वाइवर वाला दोनों ने फील दिया, क्योंकि दोनों आखिरी तक बचे हुए थे और साथ जितनी भी टैग टीम आ रही थी सबको यहाँ पर हराते गए। और आखिरी में बेली और लायरा वल्कैरियन
जीत जाती हैं और यहाँ पर हमें देखने मिलती है कि जो बेली लायरा वल्केरिया यहाँ पर फेस करने वाली हैं यहाँ टैग टीम चैंपियंस के लिए लिव मॉर्गन एंड रकाल रॉड्रिगेज को। यहाँ पर एक बात तो है, ये जो लायरा वल्केरिया हमारी वुमेन्स आईसी चैंपियन है उनको तो रेसलमेनिया में स्पॉट मिल गया, पर चेल्सी ग्रीन को नहीं मिला। ये हम आगे के यहाँ पर जब शो में होता है उसके बारे में आगे बात करेंगे। पर यहाँ बहुत ही बड़े मैच था, हमें बहुत ही अच्छा यहाँ मैच देखने मिला यहाँ लायरा वल्केरिया और बेली की तरफ से, और यहाँ जीत गए और हमें मैच यहाँ पर सेट होता हुआ दिखा है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक और चीज़ बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ देखने मिलती है। यहाँ पीछे से ड्रू मैकिंटायर अटैक कर देते हैं जब डेमन प्रीस्ट की एंट्री हो रही होती है, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे यहाँ ड्रू मैकिंटायर, और बहुत ही अच्छी तरीके से इस चीज़ को यहाँ पर्सनल लेके जाने की कोशिश की थी। और उसके बाद हमें देखने मिलता है उन्होंने वहाँ पर आई वाला कवर भी पहना हुआ था, पर उसके बाद वो हटा देते हैं और फिर उसके बाद डेमन प्रीस्ट आते हैं वापस से मारने के लिए। पर वापस हमें देखने मिलता है जो ड्रू मैकिंटायर बुरी तरीके से स्टील स्टेप्स पे यहाँ पर पटक देते हैं, और जो डेमन प्रीस्ट का हमें देखने मिलता है ना जो लॉकेट है उनका वो निकाल लेते हैं और यहाँ पर खड़े रह जाते हैं। और बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर फ्यूचर शॉट डीडीटी भी लगाई उन्होंने यहाँ पर स्टील चेयर के ऊपर, बहुत ही खतरनाक था। और यहाँ जो ड्रू मैकिंटायर है सिंगल हैंडेडली इस फ्यूड को बहुत बढ़िया लेके जा रहे हैं, और इसमें स्टिपुलेशन भी ऐड हो चुकी है अब। और फिर हमें यहाँ पर नेक्स्ट देखने मिलता है कि कैसे यहाँ जो रे फिनिक्स का अगला मैच हमें यहाँ देखने मिला था, जैसे कि हमें एंजेला गार्जा के साथ यहाँ देखने मिलता है उनका मैच, और बहुत ही ठीक ठाक मैच था यहाँ पर। मतलब जो रे फिनिक्स है यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में आए हैं, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि रे फिनिक्स को भी अच्छा पुश मिलने वाला है जैसा कि पेंटा को मिला था, और दोनों ही सुपरस्टार बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और यहाँ रे फिनिक्स के मैच के बारे में बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर हाई फ्लाइंग एक्शन था। अगर आपको हाई फ्लाइंग एक्शन पसंद है रे फिनिक्स के, पेंटा के, और यहाँ पर बहुत ड्रैगन ली के देख सकते हैं, बहुत ही बड़े बड़े मैचेस हमें यहाँ देखने मिल रहे हैं। और आजकल तो नए भी आए हैं एल ग्रैंडे अमेरिकानो, जो कि और कोई नहीं अपने चैट के मिले, जो कि उनका भी मैच रेमिस्टेरो के साथ है। मैच के बारे में बात की जाए तो यहाँ रे फिनिक्स जीत जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हमें देखने मिलता है मैच जीतने के बाद जो सैंतोस एस्कोबार है वो आते हैं रिंग के अंदर, और बहुत ही गुस्से में यहाँ पर लड़ने लग जाते हैं रे फिनिक्स के साथ। यहाँ पर थोड़ी सी रिस्पेक्ट पे करने की कोशिश भी की थी सैंतोस एस्कोबार ने, बाकी देखो आगे क्या होता है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है जेलेना वेगा वर्सेस चेल्सी ग्रीन। हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था कि कैसे जो वुमेन्स की सारी टाइटल्स हैं वो अभी यहाँ रेसलमेनिया में फीचर्ड हैं, बस एक टाइटल जो कि फीचर्ड नहीं है वो है चेल्सी ग्रीन की यूएस टाइटल, और वो अभी भी हमें यहाँ पर फीचर्ड होते हुए नहीं दिखेंगे रेसलमेनिया के अंदर, क्योंकि जितने भी मैचेस हैं वो बुक हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा मैचेस मेरे को नहीं लगता है डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐड करेगी, तो ये चेल्सी ग्रीन यहाँ पर अभी हमें रेसलमेनिया में नहीं देखने मिलने वाली। बाकी सारी वुमेन्स की टाइटल हमें रेसलमेनिया में इंक्लूड होते हुए दिख चुकी हैं, टैग टीम टाइटल्स, आईसी टाइटल, बाकी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, सारी की सारी टाइटल ऐड हो गई। बस चेल्सी ग्रीन की जो यूएस टाइटल है वो ऐड होते हुए नहीं दिखी। बाकी देखो चेल्सी ग्रीन के साथ क्या करेंगे, उनका कैरेक्टर वर्क बहुत बढ़िया है और बाकी बहुत ही बड़े वर्क कर रही है अभी चेल्सी ग्रीन। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं तो कोडी रोड्स आता है और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वाला प्रोमो कट करते हैं। आप यहाँ पर सुनिए, मैं अच्छी तरीके से पूरी प्रोमो को एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पर कोडी रोड्स ने क्या कहा। तो कोडी रोड्स यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, वो पहले तो तारीफ करते हैं क्राउड की, जैसे कोडी रोड्स वाला गाना गा रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो तारीफ करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन की और बताते हैं कि कैसे इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, और बोलते हैं कि जो भी इस टाइटल को लेता है वो बेस्ट इन द वर्ल्ड रेसलर बन जाता है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे ये हर टाइम मेरे पास नहीं रहने वाली, और वो बोलते हैं कि ये जो मैच हमारा रेसलमेनिया में होने वाला है ये मैच नहीं है, ये इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को कौन होम लेके जाएगा, ऐसा करके बताते हैं। फिर बोलते हैं कि कैसे अगले 20 सालों के अंदर हमें यहाँ देखने मिलेगा कि यंग टैलेंट्स आएंगे और वो इस चीज़ को होल्ड करेंगे, इट्स अबाउट देम, उनके बारे में है ये। वो बोलते हैं पता नहीं कोई भी हो सकता है, ये जो शॉन माइकल की जो NXT है उनकी बात करते हैं, वहाँ से कोई उठ के आ जाए, या फिर कोई यंग मैन अभी भी यहाँ पर बैठा वो यहाँ पर हमें नेक्स्ट चैंपियन बनता वो दिखे। फिर उसके बाद वो यहाँ पर टाइटल सारी इंट्रोड्यूस करते हैं एक एक करके, और उसके बाद वो जो टाइटल आती है वो उस पर यहाँ पर जॉन सीना का नाम लेते हैं, और फिर जॉन सीना सक्स के यहाँ पर चैंट्स लगते हैं। फिर वो बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर जॉन सीना यहाँ पर नहीं आया, जॉन सीना ये सारी चीज़ें नेग्लेक्ट की हैं, और वो बोलते हैं कि कैसे वो तुम्हारे टाउन को यहाँ पर फेयरवेल टूर के अंदर इंक्लूड नहीं करता है, वो अगले स्मैकडाउन में होने वाला है वेगस के अंदर। फिर वो बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर जो चीज़ है हमें यहाँ देखने मिली, जो मेरे टैटू के बारे में यहाँ जॉन सीना ने बोला कि ये जो टैटू है तुम्हें फ़ैन बना के रखता है और फ़ैन की तरह यहाँ पहचान देता है। वो बोलते हैं मेरे को इस चीज़ में कोई भी दिक्कत नहीं है, और मैं यहाँ पर कुछ भी अभी तक बना नहीं हूँ, मैं बनना चाहता हूँ कुछ। फिर वो यहाँ पर जॉन सीना के स्पिनर बेल्ट पे लेके जाते हैं, और फिर वो बताते हैं कि कैसे जिस बंदे ने कैरी किया यहाँ पर बैड और गुड टाइम में कंपनी को कैरी किया है, और वो बोलते हैं कि कैसे मेरे पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है कि मैं जॉन सीना को कुछ लेसन दे सकूँ, और ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। फिर वो बोलते हैं कि कैसे वो बंदा हर चीज़ को मीन करता है, उसने कहा था कि ये लास्ट टाइम होने वाला और उसका लास्ट टाइम है, और उसने ये भी कहा कि ये चैंपियनशिप लेके जाएगा, तो वो शायद ये कर भी सकता है। फिर वो बोलते हैं कैसे मैंने ब्रॉक और रोमन को एक ही चीज़ कही थी, सेम थिंग मैं तेरे को भी कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया वर्क करता हूँ जब मैं ऐसी कंडीशन में होता हूँ, मैं यहाँ पर फ्लिंच नहीं करता, यहाँ पर मैं वर्क हार्ड करता हूँ, यहाँ पर रेसल करता हूँ। और फिर वो बोलते हैं कि द बेल इज़ गोना रिंग, और फिर हमें यहाँ देखने मिलता है कि कैसे मैं यहाँ पर ये जो चीज़ है यहाँ लीव करने वाला हूँ, और तुम यहाँ पर रिंग में खड़े रहोगे, तुम अपने मूवमेंट को एंजॉय करोगे टू से गुड बाय। ये जो बढ़िया चीज़ थी, यहाँ बढ़िया लाइन बोली उन्होंने। वो बोला कि ये चीज़ क्लेवर होगी, मैं बोलूँगा कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका और मेरा टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, पर ऐसा नहीं है कि ये मेरा भी टाइम एक ना एक दिन आएगा और मेरा भी टाइम खत्म होगा। और ये भी बात बताते हैं कि कैसे जो मेरे को बोलते हैं कि मैं यहाँ पर अभी कैप्टन हूँ, यहाँ पर कैप्टन चल रहा हूँ इस पूरी कंपनी का, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बोलते हैं CM पंक, एजे स्टाइल, रैंडी ऑर्टन और बहुत सारे नाम लेते हैं, और बोलते हैं कि कैसे हम सब एक दूसरे से कुछ ना
ना कुछ सीखते हैं। और मैं यहाँ पर कैप्टन नहीं हूँ, सब एक दूसरे की मदद करते हैं कुछ ना कुछ सीखने में, और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। फिर उसके बाद आखिरी में वो WWE चैंपियनशिप को उठाते हैं और बोलते हैं कि ये जो चीज़ है ये टाइमलेस है और ये होम पे रहने वाली है, इट दिस स्टेज एट होम, दिस स्टेज विथ अस। और ऐसा करके बोल के बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोमो को एंड करते हैं, बोलते हैं कि ये जो चीज़ है होम में रहने वाली है और ये हमारे साथ ही रहेगी। और ऐसा करके उन्होंने चैंपियनशिप को रेस किया और बहुत ही बड़े प्रोमो था, आप जरूर जाके देखिएगा, मैंने अच्छी तरीके से पूरा प्रोमो एक्सप्लेन कर दिया है। और बाकी अगला होने वाला स्मैकडाउन रॉ होने वाला और भी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, जो कोडी रोड्स हमें देखने मिलने वाले हैं जॉन सीना के साथ अगले स्मैकडाउन में। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिलता है टिफनी स्ट्रैटन वर्सेस रॉक्सन परेज, और यहाँ ये बैक स्टेज की वजह से होता है जहाँ ये दोनों बहस कर लेती हैं, जिसकी वजह से इनका मैच यहाँ बुक कर देते हैं निकॉल्डिस। और मैच के बारे में बात करें तो मैच बहुत ही अच्छा था और हमें यहाँ जो रॉक्सन परेज है बहुत ही ज़्यादा पुश देते हुए दिख रही है WWE, हमें देखने मिला पूरे 2025 ईयर के अंदर बहुत अच्छा यूज़ किया। रॉयल रंबल में भी ये थी, एलिमिनेशन चेंबर में भी ये थी, और बाकी टिफनी स्ट्रैटन जो भी चैम्प है उनके साथ भी यहाँ पर उन्हें बुक किया जा रहा है मैच के अंदर। तो बहुत ही अच्छी तरीके से रॉक्सन परेज को यूज़ किया जा रहा है। और रॉक्सन परेज ये तो सबको पता है कि आने वाला शाइनिंग स्टार है, बहुत ही बड़ा स्टार बनने वाली है वो। और ये जो WWE चैंपियन है जल्दी यहाँ पर जीत जाएंगी, क्या पता अगले साल ही जीत जाए, इस साल तो मुश्किल है पर क्या पता कुछ भी हो सकता है WWE के अंदर। बाकी मैच की बात करें तो टिफनी स्ट्रैटन जीत जाती है। और उसके बाद हमें यहाँ देखने मिलता है जो शार्लेट फ्लेयर है वो अटैक करती है। बस अटैक इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है इन दोनों का मैच है और मैच पूरा हाइप करने की कोशिश की है इन दोनों ने, पर इतना कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं है। बाकी इनका मैच हमें देखने मिलने वाला है रेसलमेनिया के अंदर। बाकी आप बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर आप इस मैच के लिए कितने एक्साइटेड है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें तो रैंडी ऑर्टन एंड एले नाइट वर्सेस सोलो सिकोआ एंड टामा टोंगा, जो कि मेन इवेंट था स्मैकडाउन का, हमें देखने मिलता है। जो मैच था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और रैंडी ऑर्टन और एले नाइट, सोलो सिकोआ और टामा टोंगा जैसे स्टार हों तो हमें क्यों ना ये बढ़िया मैच देखने मिले। जो मैच की एंडिंग थी वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लायक और बहुत ही मतलब गौर करने लायक थी, क्योंकि मैच की एंडिंग हुई इस तरीके से थी। बाकी मैच की बात करें तो मैच में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती है, विंटेज DDT और यहाँ पर पावर स्लैम जो हमेशा रैंडी ऑर्टन देते रहते हैं। बाकी टामा टोंगा तो यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से पिट रहे थे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने कुछ ठीक ठाक मूव लगाए, पर उसके बाद जो टामा टोंगा का जो पिटने का सिलसिला हमेशा की तरह हर मैच में उन्हीं को पिटवाया जाता है, तो वही हमें देखने मिलता है। जैसे रैंडी ऑर्टन एंड एले नाइट बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं। बाकी सोलो सिकोआ की थोड़ी बहुत यहाँ पर ठीक ठाक ही, मतलब इतना हैवी नहीं दिखाएगा कि सोलो सिकोआ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बनता है। उनको भी यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ बुक किया गया था। कहने का मतलब सोलो सिकोआ को इतना भी वीक नहीं दिखाया गया था जितना दिखाया जा रहा है। फिर मैच की एंडिंग हमें इस प्रकार देखने मिलती है कि सोलो सिकोआ को यहाँ मार के ले जाते हैं, रैंडी ऑर्टन BFT लगा के यहाँ जीत जाते हैं एले नाइट। और उसके बाद यहाँ देखने मिलता है जो जेकब फाटो आके अटैक कर देते हैं एले नाइट के ऊपर। बाकी स्टेटमेंट थी और शायद यहाँ जेकब फाटो में न्यू चैंप भी देखने मिल सकता है रेसलमेनिया 41 के अंदर। बाकी देखो क्या होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ बिल्डअप किया है एले नाइट और जेकब फाटो के फ्यूड को। देखो आगे हमें क्या देखने मिलता है। बाकी यही था आज के स्मैकडाउन के अंदर। पूरी स्मैकडाउन मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, पूरी स्मैकडाउन की हाइलाइट्स। बाकी स्मैकडाउन आज का ठीक ठाक ही था, क्योंकि अगले स्मैकडाउन और रॉ के लिए बहुत ही धमाकेदार वाली चीज़ें बचा के रखनी है WWE को, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखाया। बाकी ब्रॉक लेसनर का मेंशन हुआ यहाँ पर कोडी रोड्स के प्रोमो में, तो ये भी सोचने लायक बात है। मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको जरूर देखना। बाकी रोड टू रेसलमेनिया में बस अब यहाँ 2 ही शो बचे हैं, बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर बड़े बड़े अपडेट्स आने वाली है, तो ट्यून इन रहे, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट रूमर्स और सारे शो के हाइलाइट्स देखने के लिए रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा रेसलिंग फैंस, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।